अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सलमान भाई, जो शेगांव से वंचित बहुजन अघाड़ी के शहर अध्यक्ष है और एक काफ़ी मशहूर जाना पहचाना बहुचर्चित समाज सेवक चेहरा है। आज हम सलमान भाई से अपने सवालात करेंगे, कुछ आपके भेजे हुए सवालात करेंगे और आने वाली नगर पालिका में वंचित की शेगांव में क्या तैयारी है इसके बारे में बात करेंगे। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सलमान भाई, जैसे जब से मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप सोशल वर्क करते हैं। मेरा खुद गाजी फाउंडेशन है, आपसे कई मरतबा आपसे कांटेक्ट होता है दवाखानों के काम से। आप सोशल वर्क में मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि सोशल वर्क आपने कब से शुरू किए, आपकी ये शुरुआत कब से हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए। सबसे पहले तो आपने मुझे आपके शो में बुलाए और मुझे उस काबिल समझा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, आपका सवाल है सोशल वर्कर कैसे हुआ। देखो भाई कि मैं ग्राउंड लेवल पर 2012 के अंदर मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता था। ऑटो रिक्शा चलाते वक्त जब हमारी टीम रहती थी, जो मेरे साथ में जो हमारे लड़के, हमारे जो ग्रुप रहता था, तो हम ग्राउंड लेवल पे सब पोजीशन देखते थे कि कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, कोई हॉस्पिटल के काम से परेशान है, या फिर कोई मुसाफिर है, किसी की मदद करना। हमारे ग्रुप कहीं पर भी उसकी मदद करने के लिए हर जगह हाजिर रहता था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को जब लोग परेशान रहते हैं दवाखानों के कामों से, बाकी और चीज़ों से, तो वहाँ उनका काम करना चाहिए। तो काम कैसा करना चाहिए? तो मैं जब 2015 या 2016 के अंदर, जब मैं एक पार्टी वाईएसपी करके एक युवा स्वाभिमान पार्टी थी, उसका शहर अध्यक्ष पद मुझे 2015 में मिला। 2015 में उसका शहर अध्यक्ष पद मिलने के बाद कुछ सोशल वर्क काम ऐसे थे क्या, गरीबों के लिए बहुत सारा फंड रहता था, जो बहुत परेशान रहते थे, जो कैंसर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, जिसका बाईपास कराना है, जिसका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन रहते। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में आई। तो मुझे उसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, क्योंकि मैं उसने इतने बड़े काम मैंने कभी नहीं किया। जब मैं किसी एक इंसान के साथ में जुड़ा, तो उस पेशेंट जब मेरे पास में आते थे और अपनी परेशानियां बताते थे कि हमारे सलमान भाई ऐसी ऐसी बात है। जब इतनी सारी योजना नहीं थी गवर्नमेंट की, बहुत सारी योजना नहीं थी, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना वगैरह, तो वो सब वो टाइम पे उस नहीं वक्त थी। नहीं हुई थी। हाँ, और थी भी तो इतना फंड लोगों को नहीं मिलता था उसमें। तो फिर मैंने एक सीएम फंड करके, जो आमदन निधि जो अपन बोलते, फिर सीएम फंड से मैंने जो जिस इंसान के साथ में जुड़ा था, आमदर रवि राणा करके, तो उनके साथ में फिर मैंने उनको उनसे कांटेक्ट किया। उनका नाम मैंने सुना था कि भाई ये बहुत अच्छे काम करते, पेशेंटों को बम्बई तक ले जाते, मरीजों को वहाँ पर मरीजों का ध्यान रखते, उनकी टीम है। तो फिर उन्होंने मुझे उस टीम के अंदर ऐड किया। और ऐड करने के बाद में मैं जब मुंबई जाता था पेशेंट को लेके, तो फिर मेरे को उसमें तजुर्बा आया कि नहीं, अगर कोई पेशेंट ज़रूरतमंद है और उसको फंड लगता है, तो ऐसी भी योजना है। भारत सरकार और अपनी महाराष्ट्र सरकार, बहुत सारी योजना है जो गरीबों के लिए हमेशा मुफ्त में इलाज हो मुफ्त सकता में है। इलाज हो सकता है। तो फिर एक बार एक पेशेंट हार्ट का, जो बहुत गरीब पेशेंट था शेगांव का, उसका नाम था रसूल भाई। रसूल भाई एक केले की लारी लगाता था, छोटे छोटे बच्चे उसको थे, बहुत गरीब घर के, बहुत गरीब कंडीशन थी उसकी। तो उसको हार्ट की बीमारी थी। जब ये उस वक्त में हार्ट की बीमारी बोलते सबसे बड़ी बीमारी थी, है ना। हाँ। तो हार्ट की बीमारी के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए खर्च आता था हर मरीज को। 2014-15 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। तो फिर मैंने उनको मुंबई लेकर गया। और मुंबई में जब लेकर गया, तो मेरे साथ में एक टीम थी। तो टीम होने के बावजूद कोकिलाबेन अंबानी, जो अंबानी हॉस्पिटल। फाउंडेशन का सबसे बड़ा टॉपर हॉस्पिटल है आज, मुंबई में। है ना, मुंबई के अंदर। हम्म। और फुल यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं, ये तो बहुत गरीब इंसान है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हमने इसका इलाज कैसा करना और हमने किसके पास में जाना। तो जवाद भाई, जब मैं उनको कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में लेकर गया, तो पहले तो मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं उसको पेशेंट को वहाँ पर लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट के 4-5 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए जो डॉक्टर ने हमारे को एस्टिमेट दिया। हमने चेकअप कराया पेशेंट को चेकअप कराने के बाद में 5-6 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। एस्टिमेट देने के बाद में मैंने फिर उनको पूछा कि भाई इतने पैसे तो हमारे पास में नहीं है। तो फिर हमारे साथ में जो सोशल वर्कर थे, उन्होंने मुझे बताया कि सलमान भाई,
ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसको जिद से पूरा करेगा और ये पेशेंट के वास्ते मेहनत करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर हमने मंत्रालय में इसका एस्टीमेट डाले, तो मंत्रालय से हमारे को उस टाइम पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए फंड आया। फिर उसके बाद में मुंबई के अंदर हाजिरी ट्रस्ट है, उसके बाद में फिर साईं बाबा ट्रस्ट है, बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट है। और उसके बाद में खुद कोकिलाबेन अंबानी की ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल की, वहाँ पर एक सोशल वर्कर बैठते, तो उसमें से फिर हमने उनको 3.5-4 लाख रुपये फंड निकाल के उस पेशेंट का ऑपरेशन कराया था। उस ऑपरेशन से मेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वहाँ से मेरे कदम रुके ही नहीं। तकरीबन माशाल्लाह आज जवाद भाई आपकी दुआओं से मैं कंटिन्यू मुंबई 5 से 6 साल पेशेंट को कंटिन्यू लेकर गया। कई यानी करोड़ों तो नहीं बोलूँगा, कई लाखों, मेरे हिसाब से तो करोड़ों के ऊपर हो गए, लेकिन कई करोड़ों रुपए के ऑपरेशन होने के बाद आज मुझे एहसास हुआ कि उस चीज़ का फ़ायदा मुझे पेशेंट से नहीं मिलता, उस चीज़ का फ़ायदा मुझे अल्लाह से मिलता। बेशक, बिल्कुल ये काम अल्लाह उसी से लेता है जो उसके लायक होता। हुँ, बिल्कुल सलमान भाई, आपका काम तो हम देखते ही है, हुँ, सोशल वर्क मैंने कई मर्तबा आपसे किया, ऑपरेशन के ताल्लुक से, सोनोग्राफी या फिर अपने एंजियोग्राफी वगैरह के ताल्लुक से कई मर्तबा कांटेक्ट किया और आप काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, वो तो आपका काम देखने जैसा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सोशल वर्क करते थे, आपने बताया कि आप ज़मीन लेवल से जुड़े थे, आपने लोगों की प्रॉब्लम को ज़मीन पे देखा और वहाँ से आपको एक उमंग जागी कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। फिर ये सोशल वर्क करते-करते आपका पॉलिटिक्स की तरफ कैसे ध्यान गया कि मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करना है? अच्छा। भाई जिस टाइम पे मैं पॉलिटिक्स में गया था, पॉलिटिक्स में जाने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये मंत्रालय के अंदर गरीबों के लिए फंड कैसे मिलता, सारी चीज़ें कैसे मिलती। फिर मुझे उससे नॉलेज आया जी, जी। और उसके चलते देखो इज़्ज़त का देने वाला अल्लाह है। बेशक। और उस पेशेंटों की दुआओं के कारण आज जितने भी मरीजों के इलाज, ऑपरेशन जितने भी हुए होंगे, जितने भी ऑपरेशन आज तक के अल्लाह ताला ने मुझसे कराया, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, उनके गरीबों की दुआओं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि जब मैंने पॉलिटिक्स जॉइन की तो मैं वाईएसपी से जुड़ा, रवि हुँ। राणा से जुड़ा। तो आपने वाईएसपी को छोड़कर फिर वंचित की तरफ क्यों आए आप? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी भाई कि ये 5-6 साल हमने खूब मेहनत की है वाईएसपी के अंदर। लेकिन देखो पॉलिटिक्स के अंदर एक हेतु रहता। जी, आज पॉलिटिक्स के अंदर अपन देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जातिवादी राजकारण शुरू है। जी, और हम एक बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं जी, और उनकी भूमिका भी कुछ अलग है। आप खुद आप जी, समझ सकते हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है उनकी भूमिका क्या है। तो जी, फिर मेरा रहना वहाँ पर कैसा पॉसिबल था भाई? तो मुनासिब। फिर मुझे लीडर तो बहुत है, लेकिन मुझे बाला साहब इसके लिए अच्छे लगे कि बाला साहब एक खंभीर नेतृत्व भारत के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के होते हैं, जो वंचित बहुजन आघाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से चलाते और सभी समाजों को न्याय देते। मैंने उनके काम देखा। आज कहीं भी हमारे मुस्लिम समाज पर, बहुजनों पर अत्याचार होता, तो सबसे पहले खड़े वहाँ पर अम्बेडकर साहब दिखेंगे आपको। ट्रिपल तलाक का मसला आया, अम्बेडकर साहब। एनआरसी का मसला आया, अम्बेडकर साहब। उसके बाद में फिर इस पे फ़लस्तीन के ऊपर जो हमारे मुस्लिम भाइयों पे फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को शहीद किया गया। उसके अंदर मुंबई के अंदर सभा लेकर बाला साहब ने बताया कि ये जो मज़लूमों पर अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको रोक दो, नहीं तो हम सब एक हो गए, सब एक होकर अगर आवाज़ उठाएँगे, तो फिर ये जो है, ये जो मैटर ये बड़ा होगा। तो इसकी वजह से हम बाला साहब को लाइक करते थे। इसलिए आपने वंचित जॉइन की। हुँ, वंचित आपने जॉइन की, आपको वंचित में इतना बड़ा पद शेगाँव में दे, आपके अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं जो सियासत से जुड़े हैं और स्पेशली उनके समाज के लोग भी हैं। इन सबको छोड़कर एक सलमान, एक नौजवान लड़का, इनको उन्होंने शहर अध्यक्ष देने के लिए क्यों चुना? क्या ऐसी बात उनको नज़र आई? देखो भाई, सबसे पहले तो रहता है वर्क, हुँ, और जो ग्राउंड लेवल पर जुड़कर काम करता, तो लोग उसको उस निगाह से नहीं देखते कि वो राजकारणी है, उसको उस निगाह से देखते हैं कि इसके साथ में लोग जुड़े हैं। जी, आज कहीं न कहीं मुस्लिम समाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुस्लिम समाज, मुस्लिम युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शेगाँव शहर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और सभी लोग हमको बहुत चाहते, बहुत लाइक करते। इसके लिए करते कि हम लोगों के सुख-दुःख में कहीं पर भी जाते, उनके प्रश्नों को छोड़ने का हमारे दिल में एक ये रहता कि
कोई गरीब अगर परेशान है तो हम उसकी परेशानी को दूर करें, वो अल्लाह हमसे काम लेता। और देखो, अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह हमसे काम लेता, हम काम करते। तो अल्लाह का इतना फजलो करम है, अल्लाह की तरफ की मिली हुई इज्जत हमें है जी कि आज मैं इतने बड़े पद पर हूँ। और खुद मुझे बाला साहब ने अकोला बुलाकर ये पद दिया था। यानी ये पद देने के बाद में बाला साहेब अम्बेडकर जी ने मुझे बोला था कि सलमान, आप अच्छे से काम करो और अपने समाज को और बहुजनों को साथ में लेकर उनको न्याय दिलाने का काम करो। इसके लिए मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में शहर अध्यक्ष पद पे आया था। अभी जैसा आपके पास में इतनी बड़ी पद है, वंचित बहुजन की शहर अध्यक्ष की पद है, हम्म, जो पूरा शहर अभी वंचित आपके अंडर में रहेगी। हम्म। अभी हम जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि वंचित के शहर अध्यक्ष सलमान भाई क्या खुद इलेक्शन लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखो, आज के हालात ऐसे हैं कि हमको कोई अपनाने को तैयार नहीं। जी आज हमको कोई अपनाने को तैयार नहीं। और हमने बहुत से पक्षों की स्ट्रेटजी देखे कि वो कहीं पर भी मुसलमानों को कहीं पर भी मुसलमानों को अपनाने को तैयार नहीं है। अगर आप उनके पास में टिकट लेने को जाओ तो बताते हैं कि आपके पहले हॉल और 5 लोग लाइन में लगे हैं, अगर उनका होगा तो आपका नंबर लगेगा। ये सच्चाई है भाई। बिल्कुल। और वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसा पक्ष है जो काम करेगा उसको ही वंचित बहुजन आघाड़ी जो पक्ष है वो टिकट देता है। जी आज हमारे देखो, बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे मलकापुर के अंदर जो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए, एक युवा चेहरा हमारे जमीर भाई करके हो गए, डॉक्टर जमीर करके, उनको बाला साहेब आम्बेडकर ने विधानसभा लड़ा है। आज देखो, हमको कोई नगर पालिका का इलेक्शन देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बाला साहब ने उनको विधानसभा लड़ा है। बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। तो आप अपनी सलमान मेरा सवाल ये है कि आप इलेक्शन लड़ने की इच्छा रखते हैं क्या? हाँ, इलेक्शन में लड़ूंगा। और देखो, शहर अध्यक्ष पद तो आज मेरे पास है, और मैं बहुत से जो युवा काम करने वाले हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं, मैं उनको टिकट देकर उनको भी लड़वाऊंगा। और मैं खुद मेरे वार्ड से प्रभाग नंबर 4 से इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। मेरा सवाल ये रहेगा सलमान भाई कि आपने कहा कि मैं युवाओं को टिकट देकर उनको भी लड़वाऊंगा, तो हम्म, जो टिकट आप बांटेंगे शेगांव हम्म। शहर में नगर पालिका के लिए, जो हर वार्ड से हर प्रभाग से खड़े रहने के इच्छुक होंगे आपके पास आएंगे, आपका क्राइटेरिया क्या होगा? कौन सी चीजें देखकर आप टिकट बांटेंगे? जो जिसकी छवि साफ सुथरी छवि, और जिसमें जिसमें लोगों के काम करने की उमंग हो। और हमने तो देखे बाकी इलेक्शनों के अंदर भी कि आजकल का इलेक्शन ऐसा हो गया कि लोग कहीं इधर भाव के पास, दादा के पास, इधर जाकर अपने सेटिंगा कर कर अपने इलेक्शन का अपने करियर बर्बाद करते हैं। उसके अंदर कुछ फायदा नहीं है भाई, अपने कौम का नुकसान है। तो मैं अब ऐसे लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट देना चाहूँगा, जो लोगों के लिए लड़े और अपने एरिया का विकास करे। और सबसे पहले तो अभी मुस्लिम समाज शिक्षण से वंचित है, और सबसे पहले शिक्षण पे जो फोकस देगा मुस्लिम समाज के, ऐसे इंसान को मैं टिकट दूंगा। अच्छा। सलमान भाई, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ओवरऑल जिले में कहो या फिर कम से कम, अभी हम आपके शेगांव की बात करते हैं, हम्म। आपके हाथ में शेगांव की सियासत है वंचित की। तो शेगांव में वंचित क्या अकेले इलेक्शन लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ युति में हमें नजर आएगी? देखो, ये तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आदरणीय बाला साहेब आम्बेडकर जी का जो कॉल है वो हमको बताएंगे। अभी कुछ दिनों में वो सब डिक्लेयर होने वाला है, किसके साथ में युति होंगी, किसके साथ में युति नहीं होंगी। अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी हमारे वरिष्ठ मीटिंग लेकर ये हमको बताएंगे कि अपने को किसके साथ में युति करना है, किसके साथ में नहीं करना है। और ग्राउंड लेवल पे तो सबको अपना अपना अधिकार है, अपन किसी के साथ युति कर सकते हैं। आदरणीय बाला साहेब आम्बेडकर जी का कहना है कि बीजेपी पक्ष छोड़ के अदर जितने भी पक्ष है उसके साथ में आप युति कर सकते हैं। लेकिन इसके हमारे कोई भी पक्ष के अंदर एक पालक रहता, जिसको अपन जिला अध्यक्ष बोलते हैं। जिला अध्यक्ष और अदर जो हमारे वरिष्ठ है, वो सब बैठ के नियोजन करेंगे। नियोजन करने के बाद में किसी युति करना है वो डिसाइड करेंगे इलेक्शन टाइम पर। लेकिन युति के लिए आपके दरवाजे खुले हैं सभी पार्टियों के? सभी पक्ष के, बीजेपी छोड़ के सभी पक्ष। जी। सलमान भाई, शेगांव के अंदर अभी नगर पालिका चुनाव को लेकर वंचित की कैसी तैयारी चल रही है? देखो, विधानसभा इलेक्शन के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 52 बूथ थे, जी और 52 के 52 बूथ हमने हर एरिया के अंदर लगाए। वंचित का एक इतिहास में पहला एक ऐसा इलेक्शन था जिसके अंदर हर वार्ड के अंदर मेरे नेतृत्व में, ये शहर अध्यक्ष में था, मेरे नेतृत्व में वहाँ का जो शहर का बूथ कमेटी वगैरह सब मेरे अंडर में था। तो 52 के 52 बूथ, 52
बूथ हमने पूरे हर एरिया के अंदर लगाए थे और काफ़ी मेहनत किए थे हमारे कार्यकर्ताओं ने। अभी भी वही तैयारी रहेंगी हमारी, हमारा पूरा नियोजन रहेगा और इलेक्शन का नियोजन सब बूथ पर रहता। हमारी पूरी बूथ कमेटियाँ गठित है, हमारी पूरे हर एरिया के अंदर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय है जी। काम करने के लिए। सलमान भाई, आने वाला नगर पालिका चुनाव वंचित किन मुद्दों पे लड़ेगी शेगांव शहर के अंदर? हाँ, देखो, आज भी मूलभूत अधिकार जो हम बोलते हैं, अभी हम तो ये नहीं बोल सकते कि नगर पालिका में पहुंचने के बाद में हम आपको ये आश्वासन दे देंगे कि भैया आपकी नालियाँ गटर ये तो भाई चलते रहेगा। देखो, अभी नई भी थी सत्ता, नगर परिषद के अंदर सत्ता नई भी गठित थी, नगर सेवक नई भी थे, तो नगर परिषद काम कर ही रही थी। ये काम तो ऑलरेडी नगर परिषद का रहता जी। है ना। सिर्फ इतना कि नगर सेवक का ये काम रहता है कि भाई हमारे ये समस्या है, ये कर दो। वो भाई वो नॉर्मल सा है। देखो, नालिया गटर का ये तो हमारे लोगों ने समझ लिया रोड और नालियाँ यही काम है यही नगर काम सेवक है। के हाँ, बस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम नगर परिषद में जाने के बाद अगर हम सत्ता में जाते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षण पे फोकस देंगे कि मुस्लिम समाज के जितने स्कूल्स है, लाइब्रेरी है, मुस्लिम समाज के अभी देखो बहुत से हमारे शेगांव शहर के अंदर एक भी मुस्लिम समाज के वहाँ लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी सबसे पहले वहाँ पर लाइब्रेरी खोलो, बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको संरक्षण दो। उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे आगे, जो पढ़ना चाहते, उनको आगे की उनकी तैयारी कर दो। उनको जो गवर्नमेंट की बहुत सारी निधि है वो वहाँ नगर पालिका से निकाल कर दो। उसके बाद में आरोग्य का एक प्रश्न है, आरोग्य के अंदर वहाँ पर आरोग्य का खाता है नगर पालिका में, आरोग्य का आज लोग बहुत परेशान है। मैं तो मेरा एक फोकस रहेगा, देखो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे हॉस्पिटल के काम करना बहुत पसंद है, जी। तो मैं नगर पालिका में पहुंचने के बाद सबसे पहला मेरा फोकस आरोग्य पे रहेगा। जी। और इसके अलावा और क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है? इसके अलावा एक तो ये ठीक है, आपने तालीम सबसे बड़ी बात हम्म। की कि तालीम पे आप फोकस करेंगे। शेगांव शहर की तरक्की के लिए क्या करेंगे? शेगांव शहर की तरक्की के लिए देखो, आज हम मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ, शेगांव के अंदर एक विकास आराखड़ा करके एक ये आई थी, विकास आराखड़ा करके एक बहुत बड़ा फंड आया था हमारे शेगांव शहर में, जिसमें पूरे शेगांव का विकास हुआ। और उस विकास आराखड़ा के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जितने भी चौके हैं, हमारे यहाँ तकरीबन समथिंग चौके की ये तो नहीं है, संख्या तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन बहुत सारी चौके हैं जी। जिसमें सभी समाज के चौके हैं। तो हर चौक, आज देखो आप जाकर देखेंगे, हर चौक वहाँ पर आपको चमचमाती नजर आएंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फंड आया और बहुत सारे काम भी हुए। लेकिन मैं इस चीज़ से आज आपको बता दो भाई कि शेगांव शहर में आज भी 3 से 4 चौक ऐसे हैं मुस्लिम के जिनकी तरफ नगर पालिका ने एक भी निगाह उठाकर नहीं देखी, जिसके ऊपर सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा। देखो, देश के लिए बलिदान दिए हमारे अब्दुल हमीद जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने, उनका चौक है हमारा अब्दुल हमीद चौक, हम्म। जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, जिसको हम शहीद वतन बोलेंगे, उनका चौक अभी तक के वहां पर वंचित है, नहीं बना। अशफाक उल्ला खान चौक है, वो भी नहीं बना। हजरत टीपू सुल्तान चौक है, वो भी नहीं बना। और एक 5 नंबर स्कूल के पास में हमारे गन्ना भाऊ साठे करके एक चौक है, वो भी अभी तक नहीं बना। नगर पालिका में जाने के बाद में सबसे पहले हम उस चीजों को फोकस करेंगे कि भाई जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, आज अपने आपने सबको न्याय दिए, सबको अच्छा चमचमा का तो बना दिए, लेकिन इनको क्यों आपने वंचित रखे? ये मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। जो मेरे साथ में जो चुनकर लोग जाएंगे, जो नगर पालिका में बैठेंगे, हम सबसे पहले यही मुद्दा उठाने वाले सलमान भाई, अभी जो आने वाले नगर पालिका में जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो नगर अध्यक्ष का जो चयन होगा वो डायरेक्ट पब्लिक से होगा। हैं। बिल्कुल। पब्लिक ही नगर अध्यक्ष के लिए वोट देगी। जिस अब उसमें चेहरे बहुत मायने रखेगा कि कैसा चेहरा है जिसको पब्लिक पसंद करे। तो क्या आपके पास नगर अध्यक्ष के लिए शिगांव में कोई चेहरा है? देखो, अभी तो फॉर्मेट छूटा नहीं, और अभी आरक्षण छूटने का बाकी है। जी। और आरक्षण शेगांव के अंदर एससी छुट्टा, ओबीसी छुट्टा या फिर ओपन छुट्टा, तो हमारे पास में तीनों चेहरे हैं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, तीनों चेहरे हैं। अगर एससी छूटा तो हम एससी कैंडिडेट भी वहां पर लड़वाएंगे, ओबीसी छूटा तो ओबीसी कैंडिडेट भी हम वहां पर लड़वाएंगे, और ओपन छूटा तो ओपन कैटेगरी का भी कैंडिडेट हमारे पास में 100% तैयार है। और पूरी तैयारी करके हम बैठे हैं, नगर पालिका का जब भी आरक्षण छूटा तो हम वो उस कैंडिडेट को जाहिर कर देंगे। क्या ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पर हम सलमान भाई को ही देख सकते हैं? हाँ, देखो अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे शेगांव शहर की जो जनता है, जो पब्लिक है, जो मुझे लाइक करती है, अगर वो उनका अगर फैसला हुआ कि सलमान भाई आप खड़े हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मेरा फॉर्म भरूंगा। हाँ सलमान भाई, ये कुछ हमारे सवालात थे आपसे।
इसके अलावा हमारे, आप जैसा आप जानते हैं कि हमारे शो के अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि पब्लिक कोई सवाल करना चाहती है तो बिल्कुल। वो भी भेज सकती है। तो कुछ लोगों के आपके लिए सवाल आए हैं। सबसे पहले एक सवाल एक भाई का ये आया है, हम्म। जैसा कि अभी हमारी युति के लिए बात हुई, हम्म। आपने कहा कि बाड़ा साहब ने कहा है कि बीजेपी छोड़कर किसी से भी युति करो, तो हम्म। इन्होंने एक युति का जिक्र किया। हम्म। इन भाई ने ये कहा कि शोएबुल्ला भाई खामगांव से ये पूछना हम्म। चाहते हैं आपसे कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा, एक युति देखी थी एमआईएम और वंचित की युति, जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसके रिजल्ट में हमने खासदार भेजा, मुस्लिम खासदार इम्तियाज इम्तियाज जलील जलील साहब को, को। जिसमें वंचित का बहुत बड़ा हाथ था। बाड़ा साहब ने उनके लिए मेहनत भी की, वहां के वंचित वोट भी दिलाए। तो क्या एमआईएम और वंचित की युति फिर एक बार देखने मिल सकती है? देखो, अभी तो मैंने आपको पहले बताया इसके पहले जी कि हमारे वरिष्ठ जो तय करेंगे, हालांकि ग्राउंड लेवल पे हमको उतना अधिकार है कि हम जी वो कर सकते हैं। फिर हम वरिष्ठों को इस चीज़ के बारे में समझाएंगे कि देखो, आज दलित मुस्लिम बहुजन, आज जहाँ पर भी हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो अब आप खुद देख रहे हैं, आप जो ग्राउंड लेवल पर रह के आप देखते हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। हमें कई मूलभूत अधिकार हमारे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास में, हम एमआईएम से भी, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे बहुत जाति दुश्मनी नहीं है, हम एमआईएम से युति कर सकते हैं। और युति करने के बाद में, साथ में लड़ने के बाद में, हम नगर अध्यक्ष नगर सेवक जितने भी चुनकर आएंगे, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। शेगांव की अगर हम बात करें, शेगांव में क्या, अगर आपको, अगर बाड़ा साहब ये इख्तियार दे देते हैं कि सलमान भाई आपके हाथ में, आप चाहे तो युति कर सकते हो, तो क्या आप शेगांव में एमआईएम से युति करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो वरिष्ठ है, मैं उनसे सलाह मशवरा करके बिल्कुल एमआईएम, एक ये भी हमारा ही पक्ष है, एमआईएम से युति करेंगे और साथ में मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। एक सवाल एक भाई का ये आया है, पिछले विधानसभा चुनाव की उन्होंने जिक्र किया, अभी जो आपने भी जिक्र किया, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने कहा जमीर भाई को टिकट दिया गया। वैसे ही एक खामगांव से विधानसभा लड़े थे आपके जो जिला अध्यक्ष है, देव। देवा भाव ने इलेक्शन लड़ा, उसके लिए उनके लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए आपको शेगांव से यहाँ बुलाया गया, क्योंकि आप एक पॉपुलर चेहरा है, आपके पीछे नौजवान बहुत सारे हैं, आपको लाइक करते, खामगांव के भी कई नौजवान आपके कांटेक्ट में रहते हैं। आपको शेगांव से खामगांव बुलाया गया, आपने खामगांव में आके उनके लिए, मुस्लिम वोट्स के लिए मेहनत की। उन्होंने आपको जो भी जिम्मेदारी दी, आपने उसको अच्छे से निभाया, और आप, उन्होंने ये जिक्र किया भाई ने अपने सवाल में कि आपसे, आपको रिस्पांस भी मिला, आपसे लोग जुड़े भी, लेकिन वो आपने जो लोग जोड़े उसको ऊपर से वैसा रिस्पांस नहीं मिला देवा भाव की तरफ से या वंचित की तरफ से, जैसे रिस्पांस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। देखो भाई, जो नियोजन था, मैंने मुस्लिम समाज के अपने मस्तान चौक में एक सभा भी लिए थे जी देवा भाई के लिए। जी और बाकी जो मेन मेन एरिया है अपने खामगांव के, वहाँ पर हम देवा भाव के साथ में अदर एरिया में हमने मीटिंग भी ली है। और नियोजन बैठक में जब हमने वहाँ पर सब बूथ कमेटी की हम जवाबदारी सबको दे रहे थे, तो वहाँ पर्सनली मैं था, तो हमने सबको वहाँ बुलाए। और बुलाने के बाद में सबको यहाँ बैठा है, जितने लोग युवा चेहरे वहाँ पर थे जो काम करने के लिए इच्छुक थे, तो वो नियोजन करके मैं यहाँ से शेगांव के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट थे डॉक्टर पूरन पाटिल सर, वहाँ पर भी हमने उनके लिए मेहनत, वहाँ पर भी बूथ कमेटी का नियोजन मेरे तरफ था। तो खामगांव का जो बूथ कमेटी का नियोजन था, यहाँ पर अदर 2-3 लोग और थे, मैंने उनके पास में उनका पूरा डेटा तैयार करके उनके पास में देकर गया था। उसके बाद में मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, है ना। अभी भाई की जो भी परेशानी, यानी भाई ने आपने जो सवाल पूछे, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ गलतफहमी हो, या फिर यहाँ से जो इलेक्शन लड़ते, अब आपको पता है आमदार का इलेक्शन कुछ मामूली छोटा सा इलेक्शन, इलेक्शन छोटा तो सा नहीं है। इलेक्शन नहीं रहता, बहुत बड़ा इलेक्शन रहता है। देवा बहू के पीछे बाकी भी बहुत सारे एरियाओं के काम, यानी अदर कास्ट के लोग, अदर अदर कार्यकर्ता, अदर लोग, जो जनता है, उनके पीछे भी टाइम देना पड़ता। तो इतना टाइम हो सकता कि हर हर किसी से ये होती, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि इलेक्शन में किधर टाइम देना है, किधर नहीं देना है। वो जवाबदारी उन्होंने मेरे पर दिए थे, उसके ऊपर ईमानदारी से निभाया, और बूथ कमेटी तैयार करके भी फिर ऐसे सेवा के लिए रवाना हो गया। हाँ, उन्होंने आपका जिक्र किया कि हम्म। आपने अपना काम ईमानदारी से किया और आपसे लोग जुड़े भी, हम्म। लेकिन आपने जिनको जोड़कर गया उनको ऊपर से रिस्पांस नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि और इलेक्शन होने के बाद में जैसा अब कोई कैंडिडेट अगर हार होती है या फिर वो निराश होता है, तो उसको पूछना भी अपनी मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं होता है ना। तो मैंने फिर डबल देवा भाऊ को चीज़ तो पूछा नहीं कि क्या हुआ था भाई, उसके बाद में क्या नहीं, और क्योंकि कोई मेरे पास में आया भी नहीं। तो मैं माफ़ी चाहता आपसे और भाई से भी कि अगर उस टाइम पे अगर कुछ गलती होगी, तो देखो अपन तो कौम के काम करने के लिए आते, गलती हुई तो उसके लिए हम खेद करते। सलमान भाई, ये कुछ मेरे सवालात थे, कुछ हम्म। जनता के सवालात थे जो यहाँ पर खत्म हुए। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी।
अगर आप हमारे चैनल के जरिए से पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पहली बात तो मैं जवाद भाई का और उनके चैनल का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाए शेगांव से पर्सनली, और उन्होंने मेरा काम देखकर यहाँ मुझे बुलाए। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो अपने को रिप्रेजेंट करते, अपने को अपना एक चेहरा लोगों तक पहुँचाते, तो अपना भी काम है, इनके चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करो। और अपने सब्सक्राइब और लाइक से इनका चैनल आगे जाएगा और जवाद भाई की और थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी। वो लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम जो है बताने का काम करेंगे। मैं यही बोलूँगा, और सब जितनी मेरी आवाम है और जितनी पब्लिक है, सबको मैं जवाद भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का सबसे मैं विनंती करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए सलमान भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप शेगांव से यहाँ तक हमारे लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई।